दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज फिर से एक नए सिरे से, नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ आपसे बात करने आया हूं। महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत सारे वीडियो मैंने भी बनाए, मेरे दोस्तों ने भी बनाए, और आखिरी वाला वीडियो तो मराठी वाला मैंने ऐसे बनाया कि बचेंगे तो और बोलेंगे। बच गए हैं, बोलने के लिए आ गए हैं। मैं यह क्यों बोल रहा हूं, यह आपके समझ में आए, इसलिए इस वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर से इसलिए कह रहा हूं कि एक बार सुनने के बाद अगर समझ में न आया तो प्लीज दूसरी बार जरूर सुन लीजिएगा और फिर निश्चय कर लीजिएगा कि क्या करना है। महाराष्ट्र की राजनीति में या महाराष्ट्र के पार्टी या हिंदुत्व की विचारधारा में पिछले कुछ दिनों में एक भूकंप सा आ गया था। एक ऐसा परिवर्तन की लहर दौड़ गई थी जिससे भारतीय जनता पार्टी की अंतर्गत व्यवस्था पर बड़े ही आक्षेप लिए जा रहे थे। और उसके बाद हमारे जैसे कई यूट्यूबर्स ने इस विषय में अब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करना है, यह निर्णय ले लिया था। मतलब विरोध भी नहीं करना है, समर्थन भी नहीं करना है, यह निर्णय ले लिया था। और कई बातें हमारे सारे लोगों की तरफ से कही गई थी। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पर कि क्यों आए हम फिर से एक बार। इसके लिए आपको एक गीत मैं सुनाना चाहता हूं। अगर गीत सीधा उठा के दिखा दूं तो शायद कॉपीराइट आने की संभावना है, इसलिए मैं उस गीत को आपको सुनाना चाहता हूं, पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जरा सुन लीजिए। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा के मस्तक नत से हम करे राष्ट्र अभिवादन। अपने हस्ते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़तापूर्ण जीवन से हम करे राष्ट्र का अर्चन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भविष्य समझकर हम करे राष्ट्र का चिंतन। हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, मां जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करे पुनः संस्थापन। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। सुना, अब मुझे आपसे यही बात कहनी है, हम क्यों फिर आ रहे हैं। युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा था वयम पंचाधिकम शतम। जब शत्रु आक्रमण करे तो हम 105 है, अगर आपस में लड़ रहे हैं तो 100 और 5 लड़ रहे हैं। शत्रु ये न समझे कि 100 और 5 लड़ रहे हैं। वही बात है, भरत भूमि को बचाने के लिए हमें आपस में मिलना ही होगा, क्योंकि आजकल हिंदुत्व पर ऐसे प्रहार हो रहे हैं, इस राष्ट्र पर ऐसे प्रहार हो रहे हैं, उस वक्त हमें अपने अंतर विरोधों को कायम रखते हुए थोड़ा सा दूर करके अपने अंतर विरोध को बाजू रखकर हमें इसके लिए काम करना होगा। अगर नहीं किया ना तो क्या होता है, इसका नतीजा हमने देख लिया है लोकसभा इलेक्शन में कि कैसी ताकतें एकत्र हो जाती है और राष्ट्रीय विचार को खत्म कर देती है। हमने देख लिया है। और हमने यह भी देखा है कि किस तरह से शक्ति का विभाजन होने के बाद क्या क्या हो सकता है। अगर हम राष्ट्र की अर्चन करते हैं, राष्ट्र के लिए तर्पण करते हैं, ये तर्पण शब्द आने के बाद बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। जब राष्ट्र का तर्पण करते हैं तब हमें इसके लिए आगे आना पड़ेगा। मैं अभिमन्यु की बात भी आपको बता देता हूं। मैंने मराठी के वीडियो में अभिमन्यु की बात भी की थी, या शायद हिंदी में भी की थी, कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में भेजा गया। पांडवों का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में गया और उसने अपनी जान दे दी। अभिमन्यु ने जान दे दी, फिर भी वह अभिमन्यु वयम पंचाधिकम शतम में ही आता है। तो अभिमन्यु को भी हमें साथ लेना होगा और उन सारे व्यक्तियों को साथ लेना होगा। बस ये कहना होगा कि आपके मन में भी तर्पण की भावना होनी चाहिए, और वही भावना
पैदा हो, इसलिए घर के अंदर कुछ बोलना पड़ता है। भाऊ ने जो भी कुछ बोला वो घर के बुजुर्ग की तरह बोला था, घर के ऐसे व्यक्ति की तरह बोला था जिसे समझकर सुधारना आवश्यक होता है। प्रतिक्रिया उल्टी आई। प्रतिक्रिया ये आई, संघर्ष की भूमिका लेकर आई, और जब कोई संघर्ष की भूमिका लेकर आता है तो उसका जवाब भी संघर्ष से ही मिलता है, उसी तरह का जवाब मिल जाता है। तो उस संघर्ष के कारण बाहरी शक्तियों को ऐसा लगने की संभावना है कि ये अब टूट गए हैं, ये अब खत्म हो गए हैं। और जब बाहरी शक्तियां इन्हीं चीजों को चलाने लगती है तो वयम पंचाधिकम शतम वाला वह युधिष्ठिर वाला वाक्य हमें ध्यान में रखना होता है। मैं क्यों ये बातें कर रहा हूं? उसी गीत में जो कहा गया है ना, अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास समझकर और अपने भविष्य को जानकर हमें राष्ट्र आराधन करना चाहिए, हमें राष्ट्र का पूजन करना चाहिए, राष्ट्र के लिए तर्पण करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। सिर्फ तर्पण नहीं, अर्पण भी करना होता है। तर्पण से कमा कर नहीं होता, अर्पण भी करना होता है। तो वह भी हमें करना होगा जो जो चीजें राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए आवश्यक है। क्योंकि अतीत वर्तमान को अगर हम नहीं समझेंगे ना, इतिहास को अगर नहीं समझेंगे ना, तो भविष्य बड़ा ही बुरा हो सकता है, बड़ा ही बुरा हो सकता है। हमें किस तरह से काम करना होगा इसी गीत में यह बता दिया है। अपने हंसते शैशव से, जो बाल्यावस्था होती है, उस बाल्यावस्था, हंसते हुए बाल्यावस्था में भी राष्ट्र का चिंतन ही करना है। अपने खिलते हुए यौवन से भी राष्ट्र का चिंतन करना है। प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से भी राष्ट्र का ही पूजन करना है। चिंतन, पूजन, मनन जो भी कुछ हो वो राष्ट्र के लिए करना होता है और राष्ट्र के लिए करना ही पड़ता है। सिर्फ शैशव, बचपन, यौवन या प्रौढ़ता पूर्ण जीवन में से ही करना पड़ता है, ऐसे नहीं है। सिर्फ अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानकर ही करना पड़ता है, ऐसे नहीं है। क्यों और कैसे करना पड़ता है यह भी जरा जान लीजिए। उसी गीत में यह कहा है, अंतर से, मुख से, कृति से, अंतरंग से, मुख से, कृति से, निश्चल निर्मल मति से, निश्चल और निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, श्रद्धा से नतमस्तक होकर निर्मल मति से काम करना चाहिए। और निश्चल होके, डगमगाना नहीं चाहिए। थोड़ी डगमगाहट हो भी जाए ना तो उसे हटा देना चाहिए, उस डगमगाहट को, तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। निर्मल मति के कारण मैं आपको बता रहा हूं, हमारी कुछ अपेक्षाएं नहीं है, ऐसा है क्या? बिल्कुल अपेक्षाएं हैं। जिस नैरेटिव की लड़ाई के लिए बात कर रहे हैं उसके लिए एक इकोसिस्टम खड़ा करने की आवश्यकता है, और इस इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए एक प्रामाणिक प्रयत्न के हेतु हमें भी बल मिले, ऐसा हमको भी लगता है, और उसके लिए हम बार बार लोगों के सामने भी जाते हैं। तो निश्चल निर्मल मति से हम लोगों को भी मदद करने का आह्वान करते हैं। और देखिए ना, लोग भी झोली भर भर के दे देते हैं, इतने लोग भी साथ में हैं। तो अगर लोग साथ में हैं, लोग अगर इस धारा में आना चाहते हैं, तो इसको कहीं मूल सिरे पे ये ना नुकसान ना हो, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है। और इसीलिए फिर से वही काम, राष्ट्र आराधन का, राष्ट्र चिंतन का, राष्ट्र पूजन का काम अपनी ही गति से चलता रहेगा। नमस्ते।